उस बंदे ने ऑर्डर लेट मिलने पे फायर किए हैं और उस फायर में मेरे भाई को भी फायर लगा। यानी कि किसी बंदे ने ऑर्डर लेट मिलने पे फायर किए हैं और उसकी जद में आके ये साकिब जो है यानी कि वो हाँ जाम जी, ये देखा तो उसे दिमाग पे गोली लगी थी, टांग पे नहीं लगी थी। और क्या कहते हैं, उसे वेंटिलेटर पे डाला हुआ था उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के उस बदकिस्मत घर में मौजूद हूं जिनका जवान साला बेटा घर से निकलता है अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए और कभी घर पे वापस नहीं आता। यानी कि घर से निकलता है अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए, रास्ते में उसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और जब इनके लवाहिकीन को इस बारे में पता चलता है तो उन पर क्या गुजरती है और वो लोग कौन हैं जिन्होंने उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इस वक्त मेरे साथ मकतूल साकिब की बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन ये बताएं कि मकतूल क्या लगता था आपको? मेरा सबसे छोटा भाई। सबसे छोटा भाई था। अच्छा, ये वाक़या कैसे पेश आया और आपको कैसे पता चला ये, और वो लोग कौन थे? देखें, हमें रात 1 बजे पता चला है। वो इन ड्राइव चलाने जाता था, उसने अपनी राइड उतारी है। इन ड्राइव चलाता था? इन ड्राइव चलाता था। पार्ट टाइम काम करता था ना, स्टाइल में काम करता था और शाम में आके इन ड्राइव चलाता था। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसे टांग पे गोली लगी है। तो हम लोग जनरल हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने बोला कि इसकी डेथ हुई है। उन्होंने यानी कि तफ्तीश भी नहीं की, कुछ भी नहीं लिखा, बस अगले बंदे को मार देने वाला ही काम करते हैं। उन्हें नहीं पता बच्चा आईसीयू में पड़ा है, सांसें ले रहा है। हम उधर गए हैं, हम समझे कि हमें डेड बॉडी दिखाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, सांसें ले रहा था। 3:15 बजे उन्होंने इसका ऑपरेट किया, बड़ा मुश्किल से किया है, मिन्नतें तरलों पे हम लोग आ गए थे। जब इन्होंने लड़कों ने किट चेंज की और जब पल्स बिल्कुल गिरी है ना और उसे उन्होंने पंप लगाया, तब वो ऑपरेशन थिएटर लेके गए। वो ऑपरेशन करके वापस लाए और उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। वो 2 दिन वेंटिलेटर पे लाया और जुम्मे वाले दिन 11:30 बजे फोत हो गया। आपको मेरी बहन किसने बताया था कि आपके भाई को फायर लग गए? आपको कैसे पता चला? मेरे घर से फ़ोन गया है, मैं 5 मिनट की दूरी पे रहती हूँ। भाभी, छोटी मेरी भाभी ने फ़ोन किया है कि जल्दी से घर आ जाए, साकिब को टांग पे गोली लगी है। और मैं उसे कह रही हूँ, उसे टांग पे गोली कैसे लग सकती है? घर पे किसने इतला दी? भाभी ने मेरी। नहीं, घर पे किसने बताया? पुलिस आई थी। अच्छा, पुलिस घर पे आई? पुलिस आई थी, 4 लोग आए थे, उन्होंने इन्हें बताया कि उसे टांग पे गोली लगी है। बड़े भाई को तो वो साथ ले गए, छोटा भाई दरमियान वाला वो बीमार था, वो तो जा नहीं सकता था। फिर मुझे कॉल की है, क्योंकि हर जगह मैं जाती हूँ, हर जो भी काम करने वाला मैं करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कॉल की, मेरे भाई, मेरे मियाँ, हम सारे हॉस्पिटल गए हैं। तो देखा तो उसे दिमाग पे गोली लगी थी, टांग पे नहीं लगी थी। और क्या कहते हैं, उसे वेंटिलेटर पे डाला हुआ था उन्होंने। उसके बाद वो 2 दिन बाद वो फोत हो गया। तक पुलिस का क्या आपके साथ यानी कि रोल है? पुलिस किस हद तक कोऑपरेट कर रही है? और वो जो लोग जिन्होंने मारा था उसकी वजह नहीं पता चल सकी? क्या दुश्मनी थी पहले कोई? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हम अपने मोहल्ले में भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। माशाल्लाह, हमें 23-24 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हमारे भाई, बच्चे, बड़े सब हम यहाँ पे में, हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं की और ना ही हम लड़ने वाले बंदे हैं। क्योंकि वो ड्राइव पे गया है, हमें बता रही हूँ कि न्यूज़ पे पता चला है कि उस बंदे ने ऑर्डर लेट मिलने पे फायर किए हैं और उस फायर में मेरे भाई को भी फायर लगा। यानी कि किसी बंदे ने ऑर्डर लेट मिलने पे फायर किए हैं और उसकी जद में आके ये साकिब जो है यानी कि वो जाम। यही इसकी डेथ हुई है, बाकी सब यानी कि ठीक है। हमारा सबसे छोटा भाई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लास्ट में क्या कहना चाहती हैं अफसरान बाला से और हकाम बाला से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कि उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरी वज़ीर आला शहबाज शरीफ से यही इल्तिजा है, देखें आप हमारे केस पे पेशरफ्त करें, आप हमें इंसाफ दिलवाएं। हम गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उन्हें माफ़ करें। हम उन्हें सज़ा दिलवाना चाहते हैं। जैसे हमारा बच्चा गया है तो वो क्यों खुले आम फिलें? अगर उन्होंने आज एक साकिब को मार रहे हैं, कल को वो किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि ये तो उनके जुर्रत का मुजाहरा हो गया ना कि उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता, वो जिसे मर्ज़ी मार दे। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये हालात हैं कि लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर दिन दिहाड़े जो है यानी कि वो
एक नौजवान को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, और अब तक जिन लोगों ने उसको कत्ल किया है और ऑर्डर ना मिलने की वजह से उन्होंने फायर किए हैं, और उसकी जद में आके जो है ये साकिब मकतूल जो साकिब है वो उनकी जद में आके यानी कि जाँ बहक हुआ है। इस वक्त मकतूल जो साकिब है उसके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आखिरी दफ़ा क्या कह के गया था आपसे और मुलाकात कब हुई थी उससे? मुलाकात जब भी होनी थी तो मुझे यही कहता था कि यार आप शादी करवा लो, पता नहीं है ज़िंदगी मौत का क्या भरोसा किसी का। मैंने कहा यार ऐसी बात है ना कि यार इंशाल्लाह यार तुझे बहुत अच्छी खबर मिलेगी, जल्दी मिलेगी। तो लास्ट टाइम हम 3 घंटे हमें रात को पता चला है, तकरीबन 12-1 बजे पता चला है कि मुझे कज़न की कॉल आती है, यार साकिब को गोली लग चुकी है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? कहता है यार जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा। हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं, अभी उस बहुत तकलीफ़ में था, लेकिन वो उन्होंने डॉक्टरों ने बहुत केयर नहीं की, ठीक है। और डॉक्टर बस यही कहते रहे हैं अभी ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी 2 पेशेंट अभी हैं जिनका ऑपरेट हो रहा है। तो मैं जब देखा तो आप समझते हैं कि इसमें डॉक्टर्स की जो है ना गफलत है? जाहिर सी बात है, लेकिन जो डॉक्टर हमें यही मुतमईन करते रहे हैं कि हाँ बस अभी या ट्रीटमेंट चलेगा, अभी चलेगा। हम कहते कहते उन्होंने 3-4 बजा दिए। जब 3-4 बज चुके हैं तो 4 बजे उन्होंने कहा कि बस ऑपरेट अभी शुरू हो जाएगा। जब ऑपरेट की बारी आई है उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर के बाई लेके आए हैं तो वो उन्होंने ऑपरेट नहीं किया था, वैसे ही उन्होंने पट्टी करके तो बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने गोली नहीं निकाली सर से। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने फायर किए हैं वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और कितने बंदे यानी कि उस दौरान ज़ख्मी हुए? हमें तो ये भी नहीं पता था कि मलक आमिर है कौन, ठीक है। हमें तो न्यूज़ से पता चला है कि मलक आमिर ने 4 बंदों को ज़ख्मी कर दिया है, जिसमें एक राहगीरी भी था। यही राहगीरी थी, हमारा साकिब भी था जिसमें वो शामिल था। उसने फायर जो है वो खाना लेट मिलने पे मारे? अब ये वल्लाह आलम ये बेहतर जानते हैं न्यूज़ वाले, उन्होंने जो खबर न्यूज़ की फैलाई है। अब हमें तो नहीं ना पता था, हम तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे होटल वाला भी था, उसके भी पेट में गोली लगी है। 2 और बंदे थे, उसको भी टांगों में गोली लगी है, तो साकिब को सर पे लगी है। ये वहाँ पे खड़ा था? हाँ, वहाँ पे से गुजर रहा था ना। ये वल्लाह आलम अब ये साकिब को बस चला गया, वो उसको पता था कि क्या वो अब खड़ा हुआ था, क्या वो देख रहा था, लेकिन ये वो बंदा वो ऐसा नहीं था, ठीक है। वो गुज़र रहा था उस टाइम, ना लड़ाई में वो इस तरह का बंदा था, वो बड़ा शरीफ आदमी था, ठीक है। वो ऐसे कामों में नहीं था वो। तो कितने बच्चे हैं साकिब के? 2 बच्चे हैं, बच्चे हैं साकिब? 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 साल अभी शादी के हुए हैं। 4 साल शादी को? अभी 4 साल शादी के हुए हैं। तो यही अब अपील ही कर सकते हैं हम। देखें ना, अब पोस्टमार्टम हमने करवाया, क्यों करवाया? इसी वजह से करवाया कि ताकि इसको इंसाफ मिल सके। लेकिन अभी तक कितने दिन हो गए हैं, 15 से 20 दिन होने वाले हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अभी तक रिपोर्ट नहीं जारी की डॉक्टरों की। देखें नाअहली की वजह से अब देख लें कि वो कह रहे हैं अभी आप वेटिंग करें, अब आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, अब आप नेक्स्ट डे पे आएँ, अब नेक्स्ट वीक पे आएँ। अब ये देख लें कि 20 दिन होने वाले हैं, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं? अब हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप ही एक्शन लें, क्योंकि आप आगे आएँ, क्योंकि यही है बंदा जो हमारी फरियाद सुनेगा। तो इससे अलावा कोई किसी के हमें बिलीव नहीं है कि कोई भी हमारी फरियाद सुने, तो हमारे इंसाफ ही मिलेगा। क्योंकि देखें जो आमिर बंदा है, अब एक ये बताएं कि साकिब एक बंदा साकिब है। अब हमें ये पता चला है कि वो 3-4 बंदों को पहले भी इसने मारा है, ठीक है। हमें ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें ये पता चला है उड़ती हवा पे, ये हमें पता चला। लेकिन ये है कि उस पर 2-3 पर्चे पहले भी थे, ठीक है। अब ये एक और पर्चा हो गया। उनकी जानिब से कोई दबाव डाला जा रहा है सुलह सफाई के लिए कि आप जो है ना यानी कि इस केस को सफाई के हम देखें ना, सुलह सफाई करनी होती तो हम पोस्टमार्टम आपने नामजद किया उस मलक आमिर को उसके अंदर? अब वो तो किया हुआ है, लेकिन हम देखें ना, अब हमें न्यूज़ पे पता चला है ना कि मलक आमिर है, हमें तो ये कंफर्म भी नहीं है। अब CIA वालों ने सुना है कि ये CIA वालों ने पकड़ लिया है, अब हमें तो नहीं ना पता CIA वालों ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। अब ये देख लें कि अभी तक वो बाहर ही फिर रहा है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। बिल्कुल जी, ये हालात हैं। लम्हा फ़िक्री है कि जिसने
यानी कि एक नौजवान को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, और उसने एक नौजवान को नहीं बल्कि 4 और लोगों को उसने वहाँ पे ज़ख्मी किया, और 5वां जो था वो साकिब था जो कि उसकी जद में आया, और ये ड्राइव पे बाइक चलाता था। इसके मकतूल के 2 बच्चे हैं जो कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन अब वो भी लावारस हैं। लेकिन अब अल्लाह पाक उनका हामी व नासिर हो। लेकिन इनका यही मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें, IG पंजाब साहब अगर इस केस को देख के नज़रसानी करें और इन लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि गफलत किसकी है, कि इसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर की गफलत है। आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।